मनचाही मोहब्बत अगर मिल भी जाए तो क्या जिंदगी हसीन हो जाती है? अफसोस कई बार ऐसा नहीं होता। सिनेमा की नगरी में कई ऐसे कपल हैं जिन्होंने शादी से पहले साथ जीने मरने की कस्में तो खाई, लेकिन शादी के बाद दोनों अपना रिश्ता संभाल नहीं पाए। इसी तरीके से मोहब्बत की कई असफल दास्ताएं शुमार बेहद चर्चित प्रेम कहानियां हैं। मशहूर अदाकारा मीना कुमारी और फिल्म निर्देशक कमाल अब्रोही की, जिसके बारे में हम आपको अपनी सीरीज इश्क विश्क में बता रहे हैं। मीना कुमारी पारंपरिक हालातों के कारण छोटी सी उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी थीं। एक दिन उन्होंने अखबार में फिल्म लेखक और निर्देशक कमाल अब्रोही का एक फोटो देखा और उन पर अपना दिल हार बैठी। इसके बाद मीना और कमाल एक कॉमन फ्रेंड के जरिए धीरे धीरे मिलने शुरू हुए और इनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ी। एक बार मीना कुमारी मुंबई से पुणे घूमने गई तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद कमाल अब्रोही केवल उनसे मिलने के लिए मुंबई से पुणे जाने लगे और उनकी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। जीवन के आपाधापी से परेशान मीना को पहली बार कमाल के प्यार की छांव में सुकून के पल मिले। जब मीना कुमारी पुणे से मुंबई वापस लौटी तब उन्होंने कमाल के साथ निकाह करने का फैसला किया। हालांकि ये रिश्ता उनके पिता को मंजूर नहीं था। कहा जाता है कि उन्हें घर में आने वाली कमाई अटकाने का खतरा सताने लगा। ऐसे मीना ने 14 फरवरी 1952 के दिन अपने पिता और दुनिया से छिपकर कमाल अब्रोही के साथ निकाह कर लिया। मीना के पिता को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने मीना को घर से बेदखल कर दिया। शादी के बाद शुरुआती वर्षों तक तो मीना और कमाल के बीच सब कुछ ठीक रहा। कहा जाता है कि कुछ समय बाद ही दोनों का रिश्ता बिगड़ने लगा। मीना कुमारी एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ती ही जा रही थी, जो उनके पति कमाल अब्रोही को पसंद नहीं थी और दोनों के बीच तकरार होने लगी। कमाल ने मीना पर बंदिशें लगानी शुरू कर दी। बात मारपीट तक पहुंच गई। कमाल अब्रोही मीना को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इतना ही नहीं, सार्वजनिक तौर पर मीना के शरीर पर पिटाई के निशान भी देखे जा सकते थे। वह अपने हालात से समझौता करके लोगों के सामने खुश रहने का नाटक करती, लेकिन उदास आंखें चीख चीख कर सहारा मांगती। कमाल के दुर्व्यवहार से मीना की जिंदगी में एक बार फिर से दुखों का सैलाब उमड़ पड़ा। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि एक बार फिर कमाल के निजी सचिव ने मीना पर सबके सामने हाथ उठा दिया, जिसके बाद ही मीना ने 1961 में कमाल का घर छोड़ दिया। मीना ने घर तो छोड़ दिया मगर मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ा। कमाल से रिश्ता खत्म होने के बाद मीना नशे और नींद की दवाइयों की गुलाम बन गई। नशे की एक लत उनकी गंभीर बीमारी लीवर सिरोसिस का कारण बनी। लोगों से उनकी दूरियां बढ़ती चली गईं और मीना तन्हाइयों में रहने लगी। गुस्से और तनतनाई के दौर में एक वक्त ऐसा भी आया जब कमाल खुद पर काबू नहीं रख पाए। उनका पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने 3 बार तलाक तलाक बोल दिया। कहा जाता है कि कुछ समय बाद कमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मीना कुमारी से दोबारा निकाह करने का फैसला किया। मोहब्बत की खातिर मीना ने यह भी कबूल कर लिया। इसके बाद मीना को हाल के तौर पर जीनत अमान के पिता और कमाल के दोस्त अमान उल्लाह खान के साथ निकाह करना पड़ा। कहा जाता है कि इस बात से मीना कुमारी को पूरी तरीके से तोड़ दिया। इस बारे में मीना कुमारी ने खुद लिखा है कि धर्म के नाम पर मुझसे दूसरे मर्द को सौंपा गया, जो मुझ में और वेश्या में क्या फर्क रह गया। मशहूर निर्माता निर्देशक वी.आर. चोपड़ा ने 1982 में इस वाक्य पर निकाह फिल्म भी बनाई थी। धीरे धीरे मीना कुमारी खुद में इस कदर घुटती चली गई कि 31 मार्च 1972 को इस दुनिया को अलविदा कह गई और उनकी मोहब्बत की दास्तां इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गई। तो फिलहाल आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।